प्यासे जो उम्मती सरे महशर निकल पड़े। मैदान महशर क्या मामला होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा। तिश्नगी का आलम ये होगा कि प्यास इतनी शिद्दत की होगी, ज़बा बाहर निकल गई होगी। ऐसे मंदर कशी को शायर ने कलम में बंद किया है और मोहब्बत का पैगाम लिखता है कि प्यासे जो उम्मती सरे महशर निकल पड़े। प्यासे जो उम्मती सरे महशर निकल पड़े। अरे बोलो यार, प्यासे जो उम्मती सरे महशर निकल पड़े। अरे कौसर पिलाने साकिए कौसर निकल पड़े। प्यासे जो उम्मती सरे महशर निकल पड़े, कौसर पिलाने साकिए कौसर निकल पड़े। और यहीं तक नहीं है, जब इंसान उस आलम में परेशान होगा, हर आदमी अपना ढूंढेगा, कोई कोई मिल जाए, हमारी मदद कर दे, हमारी हिमायत कर दे, हमारी देखभाल कर दे, हमारी यहाँ मदद कर दे, हमारी कोई यहाँ मदद कर दे। ऐसे आलम में कोई हामियो मददगार नहीं होगा। शायर उसका नकल मकानी करते हैं कि प्यासे जो उम्मती सरे महशर निकल पड़े, कौसर पिलाने साकिए कौसर निकल पड़े। और मायूस जबकि हो गया मैदान हश्र में, मायूस जबकि हो गया मैदान हश्र में, अरे मेरी मदद को शाहे पैगंबर निकल पड़े। मायूस जबकि हो गया मैदान हश्र में, मेरी मदद को शाहे पैगंबर निकल पड़े। और देने गवाही सरवरे कौनैन के लिए, देने गवाही सरवरे कौनैन के लिए। अरे मुश्ते अबू जहल से भी कंकर निकल पड़े। देने गवाही सरवरे कौनैन के लिए, मुश्ते अबू जहल से भी कंकर निकल पड़े। और जाने को रन में जिस घड़ी तन्हा रहे हुसैन। अगर हुसैनी हैं तो मचल कर बोलें, ये हुसैनी कमेटी है, ये हुसैनिया कमेटी है, ये उस हुसैन के नाम पर बोले। जाने को रन में जिस घड़ी तन्हा रहे हुसैन, अरे फौरन ही माँ के गोद से असगर निकल पड़े। फौरन ही माँ के गोद से असगर निकल पड़े। और इस्लाम की बकाओ तहफ्फुज के वास्ते, इस्लाम की बकाओ तहफ्फुज के वास्ते, अरे सर पे कफन सजा के 72 निकल पड़े। सर पे कफन सजा के 72 निकल पड़े। और निजामी उनकी दीने सखावत को देखकर, निजामी उनकी नजरे सखावत को देखकर, अरे महलों से भीख लेने सिकंदर निकल पड़े। महलों से भीख लेने सिकंदर निकल पड़े। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातों व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सल्लम। हज़रात, अल्लाह ताला कलाम मजीद के मुख्तलिफ मकामात पर अपने बंदों से मोहब्बत की तरगीब दिलाया, अपने बंदों से मोहब्बत का सबक पढ़ाया कि मेरे बंदों, मेरे महबूब बंदों से मोहब्बत किया करो, मेरे महबूब बंदों से प्यार किया करो। ये महबूब बंदे हैं कौन? कुरान पाक के एक मकाम पे रब ने फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब मैं इस आयत को पढ़ा, बड़ा गौर किया तो समझ में बात आई। इसमें अल्लाह ने दो चीज को बताया है, एक खौफ और दूसरा गम।
एक खौफ, दूसरा गम। अल्लाह के वलियों के करीब ये दोनों चीजें नहीं आती हैं। क्यों? इसलिए कि जो खुदा का होता है वह दुनियादार नहीं होता, वह दीनदार होता है। और जो दीनदार होता है न उसे कोई खौफ होता है न उसे कोई गम। जो अल्लाह के बंदे होते हैं वह दुनियादार नहीं होते हैं, वह दीनदार होते हैं। और जिनके दिल में दीन की मोहब्बत समा जाती है उन्हें खुदा की मोहब्बत याद आती है, अल्लाह का खौफ याद आता है, अल्लाह से डरा करते हैं। मुसलमानों, आज हाल हमारा ये है कि चंद नमाजें पढ़ लेते हैं, चंद वजीफा कर लेते हैं, चंद कुरान की तिलावत कर लिया करते हैं, चंद तस्बीहात कर लेते हैं। हम ऐसे सीना तान के घूमते हैं, लगता है कि हम जन्नतुल फिरदौस का कन्फर्म टिकट लिए घूम रहे हैं। जन्नतुल फिरदौस का कन्फर्म टिकट लिए घूम रहे हैं। लेकिन कुरान में रब फरमाता है, सूरह अंकबूत की आयत है, अहसबन नासु अन यतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। ऐ लोगों, जो तुम अकड़ के चल रहे हो, घमंड में चल रहे हो, बहुत लोग हैं जो इस गुमान में चल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस भरम में चल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस ख्याल में चल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो इस ख्याल में चल रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला मैदान हश्र में माफ़ कर देगा, हमारी बख्शिश हो जाएगी, हमें अल्लाह ताला माफ़ कर देगा, खुदा हमें माफ़ कर देगा। क्यों? इस बात पर तो ये कहते हैं अन यक़ूलू आमन्ना, अगर हम कह देंगे मौला हम ईमान लाए तो खुदा हमें माफ कर देगा। ये घमंड है उनका। बहुत लोग सोचते हैं हम मुसलमान हैं, हमें इतना फिक्र करने की जरूरत क्या है। सही बात है मुसलमानों, जिसके पास दीन हो, मोहब्बत खुदा हो, मोहब्बत औलिया हो, मोहब्बत शोहदा हो, औलियाओं का प्यार हो, औलियाओं से इश्क हो, कुरान से मोहब्बत हो, दीनदारी पर अमल हो, इस्लाम की फितरत पे चलना उनकी आदत हो, उन लोगों को कोई खौफ नहीं है। वह लोग इस बात पे नादा हो सकते हैं हमें कोई खौफ नहीं है, लेकिन जो इन कामों से दूर हैं उन्हें तो खौफ होना चाहिए, उन्हें तो गम होना चाहिए, उन्हें तो परेशान होना चाहिए, उन्हें तो हैरान होना चाहिए। अल्लाह ताला इस कलाम मजीद की इस आयत करीमा में ये इशारा फरमा रहा है, ऐ लोगों जो तुम घूम रहे हो, इस नीयत से हमें अल्लाह ताला माफ कर देगा। अगर हम कह देंगे मैदान हश्र में हम ईमान लाए, क्या उनको परखा नहीं जाएगा? क्या उनको जांचा नहीं जाएगा? क्या उनको परख नहीं की जाएगी? क्या उनको परखा नहीं जाएगा? क्या उनको जांचा नहीं जाएगा? इस भरम में मत घूमो। इसलिए अल्लाह ताला जन्नत में तब डालेगा जब आपकी बढ़िया से जांच पड़ताल कर लेगा। बगैर जांचे आपको जन्नत में नहीं डालेगा, और जांच होनी भी चाहिए। सिर्फ इस नीयत से घूम रहे मुसलमानों, इतना कॉन्फिडेंस हुजूर के उन सहाबा को भी नहीं था जो लोग नबी के आगे पीछे चला करते थे, जिनके पास जन्नत का कन्फर्म टिकट था, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया था अबू बकर जन्नती हैं, उमर जन्नती हैं, उस्मान जन्नती हैं, जिनके बारे में नबी ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी, उनके पास भी ये घमंड नहीं था, उनके पास भी ये इतना ज्यादा अकड़न नहीं थी। क्यों? हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, बुखारी की हदीस है, काश मैं बकरी का बच्चा होता, लोग मुझे ज़बह करके खा जाते। क्यों? मुझे हिसाब न देना पड़ता अल्लाह की बारगाह। अल्लाहु अकबर। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि अफजलुल बशर हैं, अबू बकर अफजलुल बशर हैं। वो अबू बकर जिन्हें गारे यार कहा गया, वो अबू बकर जिन्हें मुस्तफा
जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा प्यार मिला। वो अबू बकर जिनके बारे में नबी ने कहा ये दुनिया में अगर किसी जन्नती को देखना हो तो मेरे अबू बकर को देखो। अल्लाह अकबर। लेकिन आज हमारे अंदर चंद नेकियां हैं, फिर भी हमारा हाल यह है कि हम बड़े घमंड में रहते हैं, बड़ा परेशान रहते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम जन्नत में चले जाएंगे। नहीं, अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, इंसान के साथ साथ हमें मुसलमान बनाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसके साथ साथ हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन करम हमारे हाथों में दिया, नबी का नाम लेवा बनाया और हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, हमें अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूकात को पैदा किया, लेकिन 17,999 को अशरफ का लक़ब नहीं दिया। सिर्फ एक फर्द बनी आदम को अशरफियत का लक़ब दिया, सिर्फ एक को अता किया। लक़द कर्रमना बनी आदम, हजरत आदम के सर पे वो ताज रखा। क्यों? अल्लाह हमें इंसान न बनाकर कुछ और बना देता तो आप बताओ हम खुदा का क्या बिगाड़ लेते। खुदा हमें इंसान न बनाता, किसी और मखलूक में पैदा कर देता तो हम खुदा का क्या बिगाड़ लेते। लेकिन अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया और इंसान ही को खुदा ने अशरफ क्यों करार दिया। फरिश्ते, जिन्नात, हैवानात, दिगर मखलूकात को अल्लाह ने अशरफियत का ताज क्यों नहीं दिया? इसकी वजह क्या है? वो फरिश्ते अल्लाह ने जो हुक्म दिया उसी को करते हैं, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ कोई काम नहीं करते हैं। अल्लाह ने जो हुक्म देता है फरिश्ते वही काम करते हैं। अगर देखा जाए तो मिजाज ये कहता है फरिश्तों को अशरफुल मखलूकात होनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के खिलाफ वर्जी काम नहीं करते। हमारा हाल यह है, कभी नमाज पढ़ते हैं, कभी जुए खाने में जाते हैं, कभी शराब पीते हैं, कभी गाली देते हैं, कभी झूठ बोलते हैं, कभी चुगली करते हैं, कभी नबी की तौहीन करते हैं, कभी खुदा की किया करते हैं, कभी दीन की किया करते हैं, कभी कुरान की किया करते हैं, कभी इस्लाम की किया करते हैं। हमें अशरफ नहीं बनाना चाहिए, अगर बनाना चाहिए तो फरिश्तों को बनाना चाहिए। आखिर अल्लाह ताला ने ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी इंसान को अशरफुल मखलूकात का ताज क्यों पहनाया, हमें मुशर्रफ क्यों बनाया? अब बात आ गई है जिसका जवाब भी सुन लो। अल्लाह ताला ने एक मखलूक बनाया जिसे फरिश्ता कहा जाता है। वो फरिश्ता जिसे जब अल्लाह ने पैदा किया तो उसे सिर्फ अक्ल दिया, और जब हैवानों को पैदा किया, जानवरों को पैदा किया तो उन्हें सिर्फ नफ्स दिया, अक्ल नहीं दिया। फरिश्तों को पैदा किया तो उन्हें अक्ल दिया, नफ्स नहीं दिया। और जानवरों को पैदा किया तो उन्हें नफ्स दिया, अक्ल नहीं दिया। मैं सोचने लगा रब्बे काबा तूने कभी अक्ल दिया तो नफ्स नहीं दिया, अगर नफ्स दिया है तो अक्ल नहीं दिया, लेकिन जब आदम की बारी आती है तो उन्हें अक्ल भी दिया और नफ्स भी दिया है, दोनों से मुशर्रफ करके, दोनों से मुरक्कब करके अभी आदम का पुतला तैयार किया जा रहा है। अब ये आदम है, अब इनके अंदर आदमियत पाई जा रही है, इनके अंदर अक्ल भी है, इनके अंदर नफ्स भी है। अब ये दोनों चीजें हैं इनके अंदर और दोनों चीजें इनके अंदर हैं। रब ताला ने फरमाया कि अब इन्हीं को अशरफ बना दिया जाए। मतलब क्या है? फुक़हाए किराम फरमाते हैं अक्ल का काम होता है नेकियों की तरफ ले जाना और नफ्स का काम होता है बुराइयों की तरफ ले जाना। अब फरिश्ते काम क्या किया करते हैं? फरिश्तों का काम ये होता है सिर्फ अच्छाइयाँ किया करते हैं, और जानवरों का काम क्या होता है? सिर्फ बुराइयों में मुब्तला रहा करते हैं। बाहर के मुसलमानों, लेकिन इंसान का आलम क्या है?
इंसानों में कुछ तो ऐसे हैं जो नेक अमल करते हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो बदकारियों में रहा करते हैं। अल्लाह ताला ने दोनों से मुरक्कब फरमाया इंसान को। और इंसान क्या है? इंसान के अंदर अक्ल भी है, इंसान के अंदर नफ्स भी है। अक्ल कभी नेकियों की तरफ ले जाती है, नफ्स कभी बुराइयों की तरफ ले जाती है। और जो अपने नफ्सों से लड़ जाए और लड़कर अपने अक्ल की हुकूमत चला दे, उसी को इंसान कहा जाता है, उसी को इंसान कहा जाता है। और जिसकी हुकूमत चलती है, जिसका सिक्का चलता है, उसी की हुकूमत मानी जाती है। आपके अंदर दो चीजें हैं, अगर अक्ल नफ्स पर गालिब आ जाए, अक्ल नफ्स पर गालिब आ जाती है, तो अब समझ जाए वही इंसान अशरफुल मखलूकात है। और जिसकी नफ्स अक्ल पर गालिब आ जाए, वह इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर है, वह इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर है। मुसलमानों, आप अंदाजा करो, आपके अंदर दोनों चीजें हैं। आपके ऊपर किसकी हुकूमत चल रही है? अक्ल की चल रही है या नफ्स की चल रही है? अगर अक्ल की चलेगी तो आदमी फजर भी पढ़ेगा, अक्ल की चलेगी जोहर व असर भी पढ़ेगा, अक्ल की चलेगी मगरिब व इशा भी पढ़ेगा, अक्ल की चलेगी कुरान की तिलावत भी करेगा, अक्ल की चलेगी अल्लाह की तारीफ भी करेगा, अक्ल की चलेगी मुस्तफ़ा की नात भी पढ़ेगा, अक्ल की चलेगी उलमा की ताज़ीम भी करेगा, अक्ल की चलेगी बुजुर्गाने दीन की ताज़ीम भी करेगा, अक्ल की चलेगी पीराने पीर का फातिहा भी दिलाएगा, अक्ल की चलेगी इस्लाम की तालीम को आम करेगा। अगर अक्ल की हुकूमत चलेगी तो इस्लाम के हर रुकन पर वो अमल करेगा। और अगर उसकी अक्ल की हुकूमत पर अगर नफ्स की हुकूमत गालिब आ जाती है, तो न वो नमाज पढ़ेगा, न वो रोजा रखेगा, न उसे जिक्र से कोई मतलब है, न बुजुर्गाने दीन से कोई मतलब है, न पीरों से कोई मतलब है, न पैगंबरों से कोई मतलब है, न कुरान से कोई मतलब है, न इस्लाम से कोई मतलब है, न दीन से कोई मतलब है, न नमाज से कोई मतलब है, न कुरान से कोई मतलब है। पता ये चला, उलमा फरमाते हैं अगर अक्ल नफ्स को दबाकर अपनी हुकूमत कायम कर ले तो वही इंसान अशरफुल मखलूकात कहलाता है। और अगर नफ्स अक्ल पर गालिब आ जाए तो वही इंसान होते हुए भी जानवरों से बदतर हो। ये इंसान का डिफिनेशन है। इंसान कहते किसको है? अगर वक्त होता तो मैं इसको और तफसील से बयान करता, मेरा मौजू ये नहीं, बस बात आई तो मैंने कह दिया। अल्लाह के वो एक नेक बंदे थे जिनका नाम हजरत मालिक इब्ने दीनार है रदी अल्लाह ताला अन्हु। बड़े पाए के बुजुर्ग थे और आपके जिंदगी का एक वसूल था। जिस रास्ते से गुजरते थे, कोई भी मिल जाए आमो खास, उसे सलाम जरूर किया करते थे। अपना हो या बेगाना, छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, कोई भी हो, आप सलाम करके गुजरा करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा, आप कहीं मतलूबा मकाम पर जा रहे थे, आपने देखा एक फरलांग दूरी पर एक 6 साल का लड़का गर्दो गुबार में खेल रहा है। आप गुजरे, सोचा कि उस बच्चे को चलकर सलाम करूंगा। करीब गए लेकिन आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर आगे जब बढ़े तो फिर उनके अक्ल ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, उस बच्चे को तूने सलाम किया नहीं। अगर सलाम कर लिया होता तो तेरे अमाल में नेकियां बढ़ जाती, और न सलाम करके तूने अपना नुकसान कर लिया। मालिक इब्ने दीनार वहां से पलटे और पलटकर उस बच्चे के करीब आए और आने के बाद कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। जैसे इतना कहना था, वो बच्चा उठकर खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद कहा, वालेकुम अस्सलाम या मालिक इब्ने दीनार। हजरत मालिक इब्ने दीनार सोच में पड़ जाते हैं, जहां दूर दूर तक मेरा कोई नाम नहीं जानता, मुझे पहचानता नहीं है, मेरी शनाख्त का कोई आदमी नहीं है, या 6 साल का बच्चा मेरे वालिदियत के साथ मेरा नाम बता रहा है, मेरे बाप के साथ मेरा नाम बता रहा है। आपने पूछा, क्या बच्चे तू कौन है, क्या तू मुझे पहचानता है? उसने कहा, हाँ मैं पहचानता हूं। कहा, मालिक इब्ने दीनार, आप हैरान ना हो, मैं आपको यहां से नहीं बल्कि वहां से पहचान रहा। ऐ मालिक इब्ने दीनार, मैं आपको यहां से नहीं
बल्कि वहां से पहचान रहा हूं, अब मैं आपको यहीं पे रोक के वहां ले चलूं। वो वहां कहां इशारा कर रहा है? वो इशारा वो आलम अरवाह कर रहा है। रूहों की एक दुनिया थी जहां पूरी दुनिया की रूह इकट्ठा की गई थी, और इकट्ठा करने के बाद रब्बे काबा ने पूछा था, अलस्तो बेरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तो कालू बला, जिसने कहा था मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दसा थी, और उसकी इक्तदा तमाम रूहों ने किया था, तमाम रूहों ने किया था। और जिसने उसकी इक्तदा की थी, लामा जलालुद्दीन रूमी अलैहि रहमा अपनी किताब जलालैन शरीफ के हाशिए फरमाते हैं, जिसने उसकी वहां इक्तदा की थी, वो जब दुनिया में पैदा हुआ तो ईमान पर पैदा होगा। अल्लाह अकबर। वो दुनिया में आया तो आने के बाद वह बच्चा ईमान की हालत में रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। बाहर कैफ, वहां न जिस्म था, न चेहरा था, न कोई हालत थी। आप मुझको यहां तकरीर करते हुए देख रहे हो, 2-4 महीने के बाद, साल भर के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद कहीं देखो तो कुछ देर के लिए आदमी सोच में पड़ जाएगा, पड़ेगा ना? इसलिए कि वक्त के हिसाब से आदमी का चेहरा बदलता रहता है। लेकिन जहां चेहरा नहीं था, न जिस्म था, लेकिन फिर भी बच्चे ने वहां मुलाकात की थी। दुनिया में बता दिया कि ऐ मालिक इब्ने दीनार, आप ही हो। आपने सोचा कि चलो ये बच्चा बहुत पहुंचा हुआ है। आपने फरमाया, ऐ बच्चे, एक सवाल मेरे जहन में बहुत दिन से घूम रहा है। जब इतना पहुंचा हुआ फकीर मुझे मिल गया है तो मैं सोचा कि अपने सवाल का जवाब भी ले। उस बच्चे ने कहा, कहो। तो हजरत मालिक इब्ने दीनार ने फरमाया, अच्छा बच्चा, ये बताओ कि नफ्स किसे कहते हैं और अक्ल किसे कहते हैं? दोनों का मतलब क्या है? दोनों का मतलब हमें समझाओ। तो उस बच्चे ने कहा, मालिक इब्ने दीनार, जब एक फरलांग आप पीछे थे, आपने दिल में इरादा किया था कि मैं उस बच्चे को सलाम करूंगा, आपने किया था कि नहीं? हजरत मालिक इब्ने दीनार ने कहा, हाँ मैंने इरादा किया था। कहा, फिर यहां आकर आपने सलाम क्यों नहीं किया? फिर आगे बढ़ गए और फिर कुछ दूर से पलट कर आकर आपने सलाम किया है। आपने समझा नहीं, जो आपको यहां तक ले आई और लाकर आपको सलाम करने से मना कर दिया, वही आपका नफ्स है। और जो दूर से आपको खींच कर लाई और दोबारा आपको सलाम करने पर मजबूर कर दिया, उसी को अक्ल कही जाती। पता ये चला, अक्ल अच्छाइयों को कहते हैं और नफ्स बुराई को कहा जाता है। अगर आपके अंदर अक्ल की हुकूमत है तो आप अल्लाह वाले हैं, और नफ्स की हुकूमत है तो आप शैतान वाले हैं। इंसान के अंदर 2 तरह की क्वालिटी होती है और अल्लाह ने इसीलिए बनाया। आप समझे, जब हम अल्लाह वालों से मिलते हैं तो इसी कुदरत को अल्लाह के वो नेक बंदे साफ किया करते हैं, इसी बुराई को अल्लाह के नेक बंदे खत्म फरमाया करते हैं। सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी बारगाह में एक मुरीद पहुंचा, और मुरीद पहुंचने के बाद जब मुरीद हो गया, सरकारे पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उसके चेहरे पर नजर डाली और जब उसकी किस्मत को पढ़ा, तो आपने क्या देखा कि इसकी किस्मत में 38 जना लिखा हुआ है। कितना? 38 जना लिखा हुआ है। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दस्त को दराज करते हैं रब्बे काबा की तरफ, ऐ मौलाए करीम, मुरीद मेरा हो, गुनहगार हो, मुरीद मेरा हो, बदकारी से इसके दामन आरास्ता हो, रब्बे करीम इसकी हकीकत को ख्वाब में तब्दील फरमा दे। इतना अब्दुल कादिर का कहना था। आपने दुआ फरमाई, बारे इजाबत में टकराती है, रब की बारगाह में कबूलियत का सहरा लेकर उतरी और उस बंदे के जज्ब में उतर जाती है। वो बंदा घर जाता है और सुबह को आया और आने के बाद कहा, हुजूरे वाला, मुझे बड़ी कमजोरी मालूम होती है। आपने फरमाया, क्यों? उसने कहा, हुजूर गुज़िश्ता रात मुझे 38 मरतबा मुझे नहाने की हाजत हुई, 38 मरतबा में मुहतलिम हुआ। तो सरकारे गौसे पाक
ने उसकी हकीकत को उसके ख्वाब में तब्दील फरमा दिया। पता ये चला मुर्शिद बरहक हो और मुर्शिद अगर हक हो तो मुरीद के गुनाहों को भी मिटा दिया करता है और मुरीद को वह रास्ता दिखाता है जो अल्लाह वाले होते हैं जमीन पर बैठकर अर्शे मुअल्ला का नजारा किया करते हैं। ये भारत जहां हम सांस ले रहे हैं, यहां पे एक बादशाह गुजरा है जिसे दुनिया औरंगजेब आलमगीर कहती है। औरंगजेब आलमगीर बादशाह के साथ साथ आप एक आलिम दीन भी थे, एक मुस्तहिद भी थे, एक अल्लाह के वली भी थे और तकवा शार भी थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। वही दिल्ली की सरजमी है, तराबी पढ़ा रहे थे। बिहार के एक हाफिज जिनका नाम मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी था, वो तराबी की नमाज पढ़ा रहे थे और औरंगजेब आलमगीर पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। जेर जबर का फर्क पड़ा। जब बाहर निकले तो औरंगजेब आलमगीर भी हाफिज कुरान थे। आपने कहा हाफिज जी आपने यहाँ जेर का जबर पढ़ दिया। वो कहे कि नहीं बादशाह सलामत हमने सही पढ़ा है। फिर औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया नहीं आपने यहाँ ऐसे नहीं ऐसे पढ़ दिया है। वो अंदर मस्जिद में दाखिल हुए और अंदर से मुसहफ लेकर आए और कुरान का एक सहीफा दिखाया। कहा ये देखिए यही तहरीर लिखी हुई है। हजरत औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, अपने खादिम से मंगाया, अपने कुरान को लाकर दिखाया। कहा ये देखिए हमारे कुरान में यहाँ लिखा इस तरह लिखा हुआ है। हो सकता है कातिब के लिखने में कोई गलती हो गई हो, लेकिन आयत यही है जो मैं बता रहा हूं। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी अपनी बात पर अटल रहे। हजरत औरंगजेब आलमगीर को जब जलाल आता है, अपनी टोपी को निकालते हैं और निकालने के बाद मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी के सर पर रखते हुए आपने फरमाया था, ए मुहिबुल्लाह बिहारी देख अर्श पर कुरान कैसा नजर आ रहा है। मुल्ला मुहिबुल्लाह बिहारी ने जब अर्श पे देखा तो कुरान वैसा ही नजर पाया जैसा औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया था। पता ये चला उल्टे ही चाल चलते हैं, दीवाने गाने आंखों को बंद करते हैं दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह बहुत हज़रात ये अल्लाह वालों की शान होती है। आप अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अल्लाह वालों से प्यार करें। ये दयार अनेठा बड़ा खुश नसीब जगह है। यहाँ के लोग बड़े खुश नसीब हैं, इसलिए कि यहाँ की तारीख मैंने पढ़ी है, मैंने देखा है। हुजूर असरारे मिल्लत ने जब इस एरिया में दौरा शुरू किया तो इस जगह की सरजमी से शुरू किया है। आप कितने खुश नसीब हैं मुसलमानों, आप अपनी किस्मत पर जितना नाज करें, हुजूर असरारे मिल्लत ने अपने कदम से आपकी सरजमी को आबाद फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह वाले जहाँ अपने कदम को रख देते हैं, मौलाए ताला वहां के लोगों के दिलों में अल्लाह ताला खुशियां ही खुशियां पैदा फरमाता है। उनके घरों में अल्लाह ताला खुशियों से आबाद फरमा दिया करता है। अल्लाह वाले जिस जमीन पर जिस हिस्से पर अपने कदम को रखते हैं, अल्लाह ताला उनके कदम की बरकत से पूरी जमीन को खुशहाल बना देता है। मुसलमानों, हुजूर असरारे मिल्लत ने इस जमीन को इतना कुछ दिया, इतना कुछ आपने अता फरमाया। अल्लाह अकबर। आज हर कोई तारीफ करता है। अभी हमारे नाज़िम इजलास हजरत के कसीदे पढ़ रहे थे, मैं दिल में ये सोच रहा था उस हस्ती की बात हो रही है जो वाकई में तारीफ के लायक, उस हस्ती की बात हो रही है जो वाकई में तारीफ के लायक है। आप पुरखास की सरजमी की पुरखास शरीफ की सरजमी पर जाकर देखे, पूरी जिंदगी असहाबे मिल्लत ने दौरा फरमाया। पूरी जिंदगी आप अपने मुरीदों के करीब जाते रहे, उनके हाल चाल को मालूम करते रहे, उनकी परेशानियों का दफिया करते रहे, उनकी मुश्किलात को हल करते रहे, उनके लिए अपने रब के हुजूर में दुआ करते रहे। और जो कुछ भी आपने पूरी जिंदगी का माहसल था, अपने माहसल से आपने जितना भी रकम था उस रकम को समेट कर आपने दीन के इदारा एक कायम कर दिया। अल्लाह अकबर। जमीन खरीदी आपने और जमीन खरीद कर एक ऐसी फैक्ट्री लगा दी जहां से रोज बरोज आलिम दीन, हाफिज कुरान, कारी कुरान,
हर दिन वाह। हर साल निकल रहे हैं। वाह। अल्लाह अकबर, यही वो काम है कि सुन्नते आम करें, दीन का हम कुछ काम करें। अरे नेक हो जाए मुसलमान मदीने वाले। हजरात, हुजूर सहाबे मिल्लत की वो शख्सियत थी। अल्लाह अकबर, मैंने बड़ा करीब से देखा है, हुजूर के साथ रहने का मौका भी मिला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वो जात थी कि हमेशा चेहरे पर हंसी रहती थी। वो जात थी कि कोई भी खास व आम चला जाए, बात करके चला आए। ये क्वालिटी बहुत कम पीरों में पाई जाती। और आजकल के पीरों का मुआजना कर लीजिए, देख लीजिए इलाका। कुछ ऐसे इलाके हैं कि अल्लाह अकबर, पीरों की एक मंडी है, लेकिन ऐसे ऐसे पीर आपको मिलेंगे, न शरीयत कहीं मिलेगी न सुन्नत कहीं मिलेगी। न शरीयत से कोई मतलब है, न सुन्नत से कोई मतलब है। आप हुजूर अनवारे मिल्लत की जात आप देख ले, आप इनकी शख्सियात को देख ले, सुन्नतों से भरपूर है। अल्लाह अकबर कबीरा। और सबसे बड़ी करामत आज लोग तलाश जो करते हैं, वो सबसे बड़ी करामत ये है कि एक अल्लाह का जो नेक बंदा होता है, उसकी सबसे बड़ी करामत ये है कि नबी की हर हर सुन्नतों पे अमल करना और अपने मुरीद को ताकीद करना, ये सबसे बड़ी करामत है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर, ला यजूज़ु लिशैखिन अन यजलिसा अला इस्नाद। जायज नहीं है किसी शेख के लिए कि वो मसनद पर बैठे। ला यजूज़ु लिशैखिन अला इस्नादिन, किसी शेख के लिए ये जायज नहीं कि वह मसनद पर बैठे। क्यों? अन यजलिसा सज्जादतिन निहाया व यतकल्लदु बिसैफिल इनाया हत्ता यकूनो फीहे इसनता अशरता खसलत। आप फरमाते हैं कि किसी मुर्शिद को यह हक नहीं कि वह खिलाफत पर बैठे, लोगों को तकलीद करे, लोगों को दीन सिखाए। क्यों? जब तक उसके अंदर ये 12 सिफतें मौजूद ना हो। हत्ता यकूनो फीहे इसनता अशरता खसलतन, जब तक उसके अंदर ये 12 खसलतें मौजूद ना हो। हुजूर अनवारे मिल्लत की जात देखें आप, और सरकार गौसे पाक का फरमान भी सुनते रहें। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, पहली खसलत क्या है? इसनताने मिनल्लाह, 2 सिफत उसके अंदर अल्लाह की हो। सिफत खसलताने मिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 खसलतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है वो। और उसके बाद फरमाते हैं अन यकून फीहे खसलताने मिन अबी बकर, और 2 खसलतें उसके अंदर अबू बकर की हो, 2 खसलतें उस्मान गनी की हो, 2 खसलतें हजरत उमर फारूक की हो, और 2 खसलतें मौला अली की हो। जब तक ये 12 खसलतें मौजूद ना हो, उसे कोई हक नहीं है पीरी मुरीदी करने। वो खसलतें क्या हैं? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, पहली खसलत, जो 2 खसलतें अल्लाह की होती हैं, वो क्या है? अन यकून फीहे सत्तारन व गफ्फारन। पीर ऐसा हो कि उसके अंदर सिफते सत्तारी भी हो और सिफते गफ्फारी भी। पीर ऐसा हो कि जिसके अंदर सिफते सत्तारी भी हो, मुरीद की गलतियों को माफ कर दे, और कोई गलती कर दे तो पीर उस पर पर्दा डाल दे। ये पीर का पहला काम होता है। और पीर के अंदर 2 खसलत नबी की क्या हो? आप फरमाते हैं यकून फीहे शफीकन रफीका। पीर ऐसा हो जो शफकत करने वाला भी हो और दोस्त रखने वाला भी। हुजूर सैयदना मुर्शिदना हुजूर अनवारे मिल्लत को आप देखें, ये खसलतें पाई जाती हैं कि नहीं? 100% पाई जाती हैं। कोई बात हजरत की नजर से गुजरती है, हजरत पर्दापोशी भी कर देते हैं, और गलती हो तो माफ भी करते हैं, और अपने मुरीदों से मोहब्बत भी करते हैं,
और उन पर शफकत भी किया करते हैं। अल्लाह कबीरा। और दो खसलतें हजरत अबू बकर की हो, वो खसलतें क्या है? अय्यकून फीहे सादिकन औ मुतसद्दिकन। दो खसलतें अबू बकर की वो क्या है कि पीर सच्चा हो। पीर कैसा हो? जोर से बोलें, सच्चा हो, और लोग उसे सच्चा समझते भी हों। सिर्फ सच्चा कहने से नहीं होता है। नबी ने उस वक्त तक नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया जब तक पूरा मक्का मेरे मुस्तफा को अमीन न कह दिया। मेरे नबी ने अपने नबूवत का ऐलान उस वक्त तक नहीं फरमाया जब तक पूरा मक्का आपका गर्विदा नहीं हो गया। रब ने फरमाया, ए महबूब, अपनी नबूवत का इजहार अभी मत करना, पहले इनको चलकर दिखाओ, पहले इनको बोलकर दिखाओ, पहले इन्हें खाकर दिखाओ, पहले इन्हें पीकर दिखाओ, पहले इनके अंदर बैठकर दिखाओ, पहले इनके अंदर अपनी जिंदगी गुजार कर दिखाओ। जब 40 साल की किताब अहले मक्का पढ़ लिए तब ये बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, कलमा आप ही का चला। वाह 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 वाह। तो नबी ने उस वक्त तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। सिर्फ कहने से नहीं होता है, लोग समझते भी हो। और तीसरी दो खसलतें हजरत उमर फारूक की, दो खसलतें क्या है? वह अम्मारन व नहा, वह नेकियों का हुक्म देने वाला हो और बुराइयों से रोकने वाला भी हो। सुभान अल्लाह। ये काम हमारे सज्जादा नशी बखूबी अंजाम दिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। दो खसलतें उसके अंदर हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की हो। वो खसलतें क्या है? तुतअमुल मसाकीना व क़ाइमुल लैल, वो गरीबों को मदद करे और मिस्कीनों को खाना खिलाए और रात में क़याम भी किया करे। अल्लाह अकबर कबीरा। आप जाकर देखें पुरखा शरीफ की सरजमी पर रोजाना सैकड़ों लोग खाना खाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। वहाँ कोई भी आ जाए, बल्कि वहाँ का दरवाजा खुला हुआ है। साल के 12 महीना वहाँ का लंगर आम रहा करता है। अपना हो या बेगाना, कोई भी आ जाए उसे खिलाया जरूर जाता है। यह साहबे मिल्लत का दरबार है। और मौला अली की खसलत ने तो कन्फर्म ही कर दिया, अन यकूना फीहे शुजाअन व अवालिमन। पीर ऐसा हो जो बहादुर हो। सुभान अल्लाह। किसी से डरने वाला ना हो। पीर ऐसा हो जो बहादुर हो और आलिमन, और आलिम भी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जो पीर ऐसा हो जो बहादुर भी हो, आलिम हो। जब मैंने ये फरमान सुना और हुजूर वाला की जिंदगी को सामने रखा तो हुजूर अनवारे मिल्लत के अंदर मैंने ये 12 खसलतें पाई। अल्लाह अकबर कबीरा। और ये दिली दुआ है कि मौलाए ताला हजरत का साया हमारे सरों पे ता देर तक कायम फरमाए। इसलिए कि बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे पीर मिला करते हैं। किसी शायर ने कहा है, जो काम दवा से हो न सके वो काम दुआ से होती है। जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा से हो। वाह, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अनवारे मिल्लत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब कामिल बुजुर्ग मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। मुसलमानों, आज नबी के सुन्नत पर अमल करते हुए आज करिया करिया, घर घर, डगर डगर, जगह जगह, जिला बजिला आप देखें हुजूर अनवारे मिल्लत का फैजान हमेशा जारी और सारी रहा करता है। मुबल्लिग इस्लाम पूरे साल का दौरा किया करते हैं। किस लिए? ताकि कोई गरीब आदमी हो उसकी मदद कर दी जाए, कोई परेशान हो उसकी मदद कर दी जाए, कोई मजबूर आदमी हो उसकी मदद कर दी जाए, और अगर कोई भटका हुआ हो उसे राह रास्त पर लाकर खड़ा कर दिया जाए। मुसलमानों, आज हम पीर के हाथ पर हाथ देते हैं, गोया सिर्फ हाथ नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी सर्व करते हैं। हाथ नहीं देते हैं, अपनी पूरी जिंदगी उनके कदमों पे निछावर कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि आज जब हम हाथ पे हाथ दे दिए और देने के बाद पीर ने ये वादा लिया हमसे
और तमाम अरकान को पेश करने के बाद नमाज पढ़ना है, झूठ नहीं बोलना है, चुगली नहीं करना है, गीबत नहीं करना है, पड़ोसी का माल नहीं खाना है, गुरबा मसाकिन की मदद करनी है, दीन मुस्तफ़ा की पाबंदी करनी है, इस्लाम का एहतराम करना है, बड़ों की इज्जत करनी है। इतने तमाम वादों को लेने के बाद जब पीर ये कहता है कि कहो मैंने अपना हाथ सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर दिया, तो गोया वो हाथ पीर का होता है, लेकिन बेऐन ही हाथ अब्दुल कादिर के हाथ में दी जाती है। फैजाबाद का एक बड़ा मशहूर वाकया है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद मुरीद कर रहे थे किसी डॉक्टर को और उससे वादा करार ले लिए कि झूठ नहीं बोलोगे, और जैसे ही मुफ्ती आज़म हिंद ने कहा कहो मैंने अपना हाथ अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर दिया, उस डॉक्टर ने कहा हुजूर पीर के हाथ पर वादा किया हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपना हाथ बरेली के मुस्तफ़ा रजा खान के हाथ पर दिया है। पीरो मुर्शिद ने कहा अरे ये कहा मैंने अपना हाथ अब्दुल कादिर के हाथ पर दिया। फिर दोबारा डॉक्टर साहब ने कहा हुजूर वाला मैं वादा किया हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने अपना हाथ बरेली के मुस्तफ़ा रजा खान के हाथ पर दिया है। जब तीसरी बार आपने कहा तो आलमे जज्ब में आपका चेहरा सुर्ख होता है और आपने अपनी चादर को उठाकर उसके सर पर डाल दिया, और डालने के बाद जब खींचा है तो खींचने के बाद डॉक्टर ने क्या देखा कि सामने अब बरेली का मुस्तफा रज़ा नहीं बल्कि बगदाद का गौसे आदम बैठा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। अरे माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। जब निकाह पड़ती है तो क्या देखा, अब तो यहाँ बरेली का मुस्तफ़ा रज़ा खान नहीं बल्कि बगदाद का दूल्हा बैठा हुआ है। फौरन डॉक्टर बोलने लगा कि मैंने अपना हाथ सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के हाथ पर दिया है। पता ये चला चाहे वो कोई सिलसिले का पीर हो, लेकिन सब अपने रुकन को लाकर पीराने पीर से मिलाया करते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक का फरमान सुनो, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि जो मेरा चाहने वाला होता है, मेरा मुरीद होता है, उस वक्त तक उस पर मौत नहीं तारी होती जब तक खुदा तौबा की तौफीक ना था। उस वक्त तक उस पर मौत नहीं तारी होती जब तक खुदा उस पर तौबा की तौफीक न डाल दे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये मुरीद होने का फायदा है, ये मुरीद होने का फायदा है। जब बंदा किसी से मुरीद होता है तो अपनी जिंदगी को उसके हवाले कर देता है। हुजूर मैंने खुद को आपके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब आपकी जिंदगी उनके हवाले हो गई, तो जो खरीद लिया आपको, अब बताएं अगर किसी मुर्शिद ने आपको खरीद लिया तो आपकी जिंदगी अब मामूली नहीं होगी बल्कि आपकी जिंदगी की कीमत बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं? जब खरीदार बेहतर हो तो बिकने वाले खरीदने वाले का अंदाज नहीं देखा करते। जब हजरत बिलाल हबशी को मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा था, इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ के अंदर फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर हुजरे नूर के करीब गए। क्या देखा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में बैठकर आंसू बहा रहे हैं, मौला मेरे बिलाल को आज़ाद कर दे, मेरे बिलाल को आज़ाद कर दे। ये दुआ हो ही रही थी। हजरत अबू बकर गए और देखकर फौरन उल्टे पांव पलटते हैं और घर जाते हैं। घर जाने के बाद जो कुछ मालो जर था सब जेब में भर लिया है। नबी का आंसू नहीं देखा गया। मोहब्बत हो तो ऐसी हो, इश्क हो तो ऐसा हो, प्यार हो तो ऐसी हो, उल्फत हो तो ऐसी हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। जितना मालो जर था सब जेब में डाल लिया है। उमैया के करीब आया और आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद
इरशाद फरमाया, ए उमैया क्या ये गुलाम बेचेगा, क्या ये गुलाम बेचेगा, ये बता क्या इसे बेचेगा। तो चूंकि उमैया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से बहुत जला करता था, हसद रखा करता था, दिल में बड़ा कीना रखा करता था, वह गुलाम जिसे 200 में वो बेचने को तैयार था, लेकिन जब अबू बकर को देखा तो 200 के बजाय सीधे 2000 मांग बैठा। अबू बकर बेचूंगा जरूर, लेकिन कीमत अब 200 नहीं बल्कि 2000। तुम्हारे लिए हजरत अबू बकर ने कहा, इश्क में सब कुर्बान है, इश्क में सब कबूल है। फौरन रकम निकाली, 2000 दे दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। और जब दे दिया है, हजरत बिलाल को उठाया और उठाने के बाद बिलाल को अब लेकर बारगाह हबीब में जा रहे हैं, नबी की बारगाह में जा रहे हैं, मुस्तफ़ा की बारगाह में लेकर जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि नबी को नजराना पेश कर दिया जाए। आज हम भी नजराना पेश किया करते हैं, लेकिन अबू बकर ने जो नजराना पेश किया था, सुबह क़यामत तक कोई माई का लाल इतना बेहतरीन नजराना नहीं पेश कर सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अबू बकर नजराना लेकर जा रहे हैं। क्या लेकर जा रहे हैं? बिलाल की सूरत में लेके जा रहे हैं, बिलाल की शक्ल में लेके जा रहे हैं। वो बिलाल, जिसे बिलाल हबशी दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हुजरे रसूल के करीब जब पहुंचे, हजरत अबू बकर ने जब चेहरे बिलाल को देखा तो देखने के बाद सोचने लगे, अब चेहरे नबी, अगर नबी ने बिलाल के चेहरे को देखा तो ये चेहरा ऐसा है, बल्कि इस पे जख्म लगा हुआ है, और नबी देखेंगे आपके जख्म को तो नबी के आंखों से और आंसू बहने लगेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हजरत बिलाल को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उनकी मरहम पट्टी करते हैं, उनके गर्दो गुबार को साफ करते हैं, उन्हें उम्दा लिबास पहनाते हैं, उन्हें खिलाते पिलाते हैं, इत्रों में मुबब्बिस करते हैं, और उसके बाद नबी की बारगाह में लेकर आते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत में एक नजराना लेकर आया हूँ। आका ने फरमाया, अबू बकर वो नजराना क्या है? तो नबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आपका चहीता गुलाम बिलाल लाया हूँ, आपका गुलाम लाया हूँ। नबी ने बिलाल को लिया और लेने के बाद चूमा, और चूमने के बाद सीने से लगाया, और सीने से लगाने के बाद जैसे ही बिलाल को सीने से लगाया, हजरत बिलाल फरमाते हैं, मेरा दिल रोशन हो गया, मेरा जहन रोशन हो गया, मेरा कल्ब और ज्यादा मुनव्वर हो गया, और मेरा वजूद और ज्यादा महकने लगा। और लब्बै अपनी सदाओं में ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने हमें खरीद के अनमोल। अल्लाह अकबर कबीर। हजरात, जब कोई किसी की बारगाह में नजराना पेश करता है तो उसकी अहमियत भी बड़ा तूल होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। ये अल्लाह वाले जगह जगह आपकी मोहब्बत में जाया करते हैं। ये वो भारत की सरजमी है जहां पे सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब तशरीफ लेकर आए तो आपके साथ 40 लोगों का काफिला था, 40 की जमात थी, और वो 40 में 40 के 40 अल्लाह के नेक बंदे थे। उसमें का एक फरीक भी जमीन पर बैठकर आज की बात बता दिया करता था। वो 40 के 40 अल्लाह के नेक बंदे थे, और ख्वाजा गरीब नवाज ने उन 40 को 40 मकाम पर भेजा इस्लाम को फैलाने के लिए। अल्लाह का एक नेक बंदा जो ख्वाजा गरीब नवाज का खलीफा, जिनको दुनिया हजरत मिस्की शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से जानती है, आपको नेपाल काठमांडू की सरजमी पर भेजा गया। वो काठमांडू जहां कुफरिस्तान का एरिया था, जहां लोग पत्थरों को बना बना कर उसके सामने सर पटकते थे, वहां काठमांडू की सरजमी पर अल्लाह का वह नेक बंदा ख्वाजा का वो दीवाना जब पहुंचा तो अपने मुसल्ले को बिछा दिया, और जब मुसल्ले को बिछा दिया तो बादशाह के एक सिपाही आया, और आकर जब देखा कि ये पूजा पाठ कर रहा है तो उसने कहा, सुनो, यहाँ किसी मजहब वाले को अपने मजहब फैलाने का यहाँ हक नहीं है, यहाँ इजाजत नहीं है, अपना मुसल्ला उठाओ, यहाँ से चलो।
लेकिन अल्लाह के दीवाने ने कहा सुनो, हम अल्लाह वाले जहां अपना डेरा डाल देते हैं उठा नहीं करते हैं। अल्लाह वाले जहां बैठ जाते हैं उस जमीन को आबाद कर दिया करते हैं। तो उसने कहा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो कहा अंजाम की परवाह करता कौन है? अंजाम की परवाह करता कौन है? बाहर कह बहुत धमकाया और जब वापस जाने लगा तो हजरत मिस्की शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो सबसे कीमती हाथी था उसको आपने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जेब से चुनौती आपने निकाली और चुनौती निकालकर हाथी को उसी में बंद करके ढक्कन लगा के जेब में रख दिया। चुनौती जानते हैं कितनी बड़ी होती है? अरे जिसमें सुरती खाई जाती है, खाई नहीं, जिसे मल मल के निकाल निकाल के खाते हैं, उस डिब्बी में बंद करके जेब में रख लिया। अल्लाह वालों का पावर देखें, जब अल्लाह वाले जिद पे आते हैं तो क्या क्या कर लेते हैं। खुदा वाले जब जिद पे आते हैं तो क्या क्या करते हैं। अब बादशाह बड़ा परेशान हुआ, चारों तरफ तलाश करता रहा, कहीं हाथी नहीं मिला और जिसके जिम्मे उस हाथी को लगाया था उसे दरबार में बुलाया। कहा शाम तक हाथी न मिला तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा और सिर्फ तुम्ही को नहीं तुम्हारे पूरे खानदान को। खैरियत इसी में है कि हाथी को जल्द से जल्द तलाश करो। वह तलाश करता हुआ बाग की तरफ गया तो किसी ने कहा तू बड़ा परेशान है, मामला क्या है? कहा रे मैं हाथी को चराने के लिए निकला था और वो गायब है सुबह से। बादशाह बड़ा परेशान है। तो कहा मैंने देखा है वहां बाग के अंदर एक फकीर बैठा हुआ है जिसका लिबास इस्लामी है और मैं जानता हूं जो लोग इस तरीके के बंदे होते हैं वो अगली पिछली बातों को बिन देखे बता दिया करते हैं। वो अगली पिछली बातों को बगैर देखे बता देते हैं। कहा अच्छा ऐसी बात है। करीब गया और जाने के बाद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा हुजूरे वाला मेरे बादशाह का हाथी चोरी हो गया है, आप उसका पता बता सकते हैं? तो आपने फरमाया हाँ पता तो बता सकता हूं लेकिन जिसका हाथी है मैं उसी को बताऊंगा, तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो कहा हुजूर मुझे तो यकीन है मैं उसको भेज दूंगा लेकिन दिखा तो दीजिए। आपके चारों तरफ मैं देख लिया कहीं हाथी नजर नहीं आ रहा है कहां? तो अल्लाह के बंदे ने अपने जेब से डब्बा निकाला, ढक्कन खोल कर दिखाया, ये देख। जब देखा है तो अक्ल हैरान रह गई। अल्लाह अकबर कबीरा उल्टे पांव दौड़ा, बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ, हाथ जोड़कर कहता है हमारे बाग में जो बाबा आए हुए हैं जिन्हें मैं भगा रहा था उसी बाबा ने हमारे हाथी को पकड़ के कैद कर लिया है। बादशाह ने कहा जाओ छोड़ा कर ले आओ। कहा हुजूरे वाला अपने डिब्बी में बंद करके जेब में रखे हैं। बादशाह ने कहा इसका मुंह सूंघो पहले, ये शराब तो नहीं पी कर आया है, मुंह सूंघो इसका। तो दरबारियों ने सूंघना शुरू किया। कहा नहीं हुजूर बिल्कुल तवाज़ुन बराबर है। काफिर ये अंड बंड क्यों बोल रहा है? कहा हुजूर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं देखकर अपनी आंखों से आ रहा हूं कि हाथी को उन्होंने डिब्बी में बंद करके जेब में रखा है। कहा इतना बड़ा हाथी डिब्बे में आएगा कैसे? कहा हुजूर आप भूल गए इसी भारत की सरजमी अजमेर की एक दास्तान है। अभी चंद रोज पहले का वाकया है, अभी चंद दिन पहले का वाकया है कि जब वहां पानी बंद कर दिया गया था तो इनके मुर्शिद ख्वाजा गरीब नवाज ने पूरे आना सागर को एक कटोरे में भर लिया था। अगर पूरे आना सागर को कटोरे में भरा जा सकता है तो हाथी को डब्बी में क्यों नहीं? अब बादशाह का नेटवर्क काम करने लगा, आपका भी शायद कर रहा हो। बादशाह उल्टे पांव गया और सीधे जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहा हुजूरे वाला मेरे हाथी को वापस कर दिया जाए।
बाबा ने कहा ठीक है मैं हाथी वापस कर दूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बाउस ने कहा हुजूर वाला, इसके लिए आप जो शर्त कहेंगे वो शर्त हमें मंजूर है, वो शर्त मैं मान लूंगा। कहा वो शर्त क्या है? कहा मुसल्ला बिछाने भर की जगह दे दो। अल्लाह वाले ने क्या कहा? मुसल्ला बिछाने भर की जगह दे दो। तो देख रहा था मुसल्ला बिछा हुआ है। मुसल्ला कितना बड़ा होता है? 1 मीटर लंबा मुसल्ला बिछा हुआ है। कहा ठीक है, इतनी जमीन तो मैं अपने घर में काम करने वाले दरबारियों को खैरात में दे देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, और ज्यादा दे दूंगा। तो बाबा मिस्की ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ एक मुसल्ले भर की जगह चाहिए। आपने जेब से डब्बी निकाली, हाथी को आजाद किया। कहा आप अपनी शर्त पूरी करें, मैं जमीन लिख कर जाऊं। तो बाबा ने मुसल्ले को उठाया, अल्लाह का नाम लिया, अपने मुर्शिद को याद किया, और काठमांडू की सरजमी पर जाकर आज देख लीजिए, जब उस मुसल्ले को बिछाया है तो 500 एकड़ में फैल, 1-2 एरिया में नहीं फैला, 500 एकड़ पकड़ लिया। बादशाह सर पकड़कर बैठ गया। कहा अब तो मैं शर्त हार गया हूं। फौरन दस्तावेज मंगाया है और लिख डाला है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये अल्लाह वालों की शान हुआ करती है। आज देखें, आज काठमांडू की सरजमी पर और पूरे नेपाल में आज जितना भी इस्लाम और सुन्नियत का काम चल रहा है, हजरत अल्लामा मिस्की शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये देन है। आपने दीन इस्लाम को फैलाने के लिए काठमांडू को इस्लाम से भी आबाद कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले कहां कहां नहीं दीन को फैलाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और इसी दीन को फैलाने का नाम ही इस्लाम है। और अल्लाह के बंदे जिस जगह तशरीफ ले जाते हैं, अपनी मुश्किलों से और अपनी खुशबुओं से तमाम लोगों को मुअत्तर करते जाते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौलाए ताला हमें और आपको अपनी बारगाह में जो कुछ मैंने बयान किया, मौलाए ताला कबूल फरमाए और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये किस्से लतीफ़ अभी नातमाम था, जो कुछ बयां किया आगाज़ बाब है, जिसकी समझ में आया हो वह पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। वमा तौफीक़ु इल्ला बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।